गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ने बताया निष्काम भाव से कर्म करता हुआ जीव मेरे को ही प्राप्त होता है। कि निष्काम भाव से कितना कर पाता है व्यक्ति। मोह में आसक्त हुआ जीव घर में ही फंसा रहता है, सुख में भगवान को भूल जाता है, दुख में भगवान की तरफ जाता है। अब मनुष्य है क्या? मनुष्य का मतलब है मनन करना। मनुष्य शब्द मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अब मानव ही है जो मनन कर सकता है, समझ सकता है। जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे मनन नहीं कर सकते। जैसा जीवन सामने हो रहा है बस वैसा ही चलता है, पर इंसान समझ सकता है मन के द्वारा कि शरीर को किस तरफ लेकर जाना है। संसार एक दलदल है। गुरु ने कहा कि अगर जो व्यक्ति दलदल में चला जाता है एक बार, फिर वो निकल नहीं पाता। कहते हैं कि दोनों पैर अगर दलदल में चले गए तो वो वापस नहीं निकल पाता। धीरे 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 मृत्यु के नज़दीक चला जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है। इंग्लिश का शब्द मैन भी मनन से बना है। आदमी शब्द आदम से बना है। अदम का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। अब मिट्टी का पुतला क्या है? शरीर दिखाई देता है, ये मिट्टी का पुतला है, पर इसमें महत्ता किसकी है? चेतन की। इसी प्रकार वो आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है। अब शरीर क्या है? खाली एक खोल है। मिट्टी का पुतला है, ये तो सच है। अब सबको मालूम है शरीर मिट्टी है। मरने के बाद भी खाली शरीर की इंद्रियों को देखो, सब मिट्टी ही दिखाई देता है, जड़ हो जाता है। तो इसका मतलब रहते हुए भी हमें ये मिट्टी का पुतला जानना चाहिए कि खाली एक मिट्टी का खोल है। इस मिट्टी के पुतले के अंदर छिपा कौन है? मरणमय में चेतन छिपा है। अब देखिए, पुतला क्या है? मरणासन है, मरा हुआ है, पर इसमें चेतन की शक्ति है जो ये चलता फिरता हंसता घूमता दिखाई दे रहा है। जब इंसान का जीवन चला जाता है, सारी इंद्रियां होती है, पर कोई इंद्री काम नहीं करती। अगर इंद्रियां काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये मरणासन है, जड़ है, और इसमें चेतन तत्व की महिमा है, तो इसमें ये सारी मिट्टी भी प्रज्वलित दिखाई देती है। मिट्टी का दिया है मानो। आप मिट्टी का दिया देखते हैं, दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाते हैं तो वो मिट्टी का दिया दिखाई देता है, पर उसके अंदर जो ज्योत जगी है वो क्या है? ज्योत प्रकाश स्वरूप है, और वो ज्योत क्या है? चेतन है। ऐसे ही शरीर के अंदर में आत्मा की ज्योत है। मरणासर शरीर के अंदर में उस चेतनता की ज्योत है। उस ज्योत के कारण इस दिए की महिमा है। अब उस दिए में ज्योत की महिमा है, ना कि दिए की महिमा है। पर साथ साथ महिमा कैसे हो गई? क्योंकि चेतन है, प्रकाशित है, इसलिए दिए की भी वैल्यू हो गई। वो मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खोल की चर्चा है। आदम में क्या बताया? एक शरीर के बारे में बताया जाता है। ये आदमी है, तो आदमी का मतलब खोल के बारे में सारा बताना। ये व्यक्ति कैसा है, इसका कर्म क्या है, ये क्या करता है, अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो जो भी जड़ चीज़ आपके काम आ रही है। अब सर्दी में देखिए एक रजाई होती है तो वो गरमाइश देती है, पर है तो क्या? जड़। आपने उस जड़ चीज़ को अपने ऊपर डाला, पर उसके अंदर में चेतन शक्ति क्या है? गर्म करना। ठंड जो लग रही थी वो दूर हो जाती है। उसी प्रकार दिए की महिमा है कि उसमें अगर ज्योत जला दी जाए, प्रकाश कर दिया जाए, उसमें ज्योति रख दी जाए, तो वो दिए की वैल्यू हो जाएगी। शरीर में
ये मानव जीवन हमें मिला है, ये इस संसार का मनन करने के लिए है, समझने के लिए है कि ये संसार है क्या। इसमें अगर अच्छे से समझोगे तो दिए को भी समझ जाओगे, प्रकाश को भी समझ जाओगे। ऐसे ही जब मानव चोले में आप मनन करेंगे, आप अपने अंदर में झांक कर देखेंगे तो महत्ता किसकी है? उस चेतन की, उस आत्मा की। अब उस आत्मा की तरफ हमारा कितना ध्यान है? सारा ध्यान हमारा दिए की तरफ है, ना कि उस ज्योत की तरफ। गुरु क्या करते हैं? इस संसार में लगे हुए शरीर से अलगाव करा करके उस चेतन दिए की तरफ नजर कराते हैं, उस चेतन तत्व की तरफ नजर कराते हैं। चेतन की सत्ता है, दिए की नहीं। मनुष्य शब्द में उस आत्मा की चर्चा है। अब मनुष्य ही महान बताया गया है। मनुष्य वह है जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सकता है। अब देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं। जानवर को खड़ा कर दो तो वो तो क्या करेगा? कुछ अच्छा और बुरा देख ही नहीं सकता। पर मनुष्य के सामने बहुत विकल्प है। कैसे? अच्छे काम भी है और बुरे काम भी है। अब वो चुनाव कर सकता है कि मुझे कौन से काम करने हैं। इसीलिए मनुष्य को एक भगवान का अवतार माना गया है। यंत्रवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके। विवेक जागृत होता है। जब सत्संग सुनते हैं तभी हमारा विवेक जागृत होता है, नहीं तो इस शरीर के पीछे ही सारा दिन इस शरीर की महिमा गाते रहते हैं। जैसे दिए की महिमा गाते रहे, दिया कितना सुंदर है, कितने सुंदर कलर कर रखे हैं इसमें। पर दिए की वैल्यू कब होगी? जब उसके अंदर जोत जगाई जाएगी। नहीं तो दिए एज इट इज़ ऐसे ही पड़े रहते हैं। पर जोत जगाने के लिए सब दिए लेकर जाते हैं अपने घर में, तब जा कर के उसमें जोत जगाई जाती है। ऐसे ही हमें मानव चोला मिला है। इस मानव चोले में अगर हमने उस आत्मा की जोत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये क्या रह गया? खाली एक जड़ दिया, मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया दिखाई तो बहुत सुंदर देता है, पर मिट्टी के दिए की कोई वैल्यू नहीं है, प्रकाश की वैल्यू है। ऐसे ही गुरु भगवान हमें कहते हैं, इंसान की आत्मा की वैल्यू है। आत्मा को जानो। आत्मा को नहीं जाना, चाहे मन समझा, चाहे शरीर से बहुत अच्छे कार्य करे, चाहे चालाक बुद्धि से आपने शरीर की व्याख्या भी अच्छी कर दी, परिभाषा भी अच्छी कर दी, पर शरीर की परिभाषा व्यर्थ है। अगर आत्मा को नहीं जाना, उस चेतन तत्व को नहीं जाना, तो सारी परिभाषा किसकी है? चेतन की। ध्यान पूर्वक व्यक्ति मनन करके सुन सके, चुन सके, अपना चुनाव कर सकता है। अब मनन करेगा तो पता तो लगता है ना कि सत्संग में आने के बाद हमें एहसास होता है कि पहले हम कितने जड़ता में थे। सारा दिन एक जड़ के कार्य करने में लगे रहते थे, उसी में ही हम शाबाशी चाहते थे। पर जिसने आत्मा के उस चेतन तत्व को नहीं जाना तो उसकी जड़ की कितनी भी महिमा गाई, कितना भी आपने अच्छा कार्य किया, पर किया तो मिट्टी के दिए के सामने ही। वो तो खुद ही अज्ञानता में पड़ा है, उसने उस ज्ञान को नहीं समझा, उस आत्मा को नहीं समझा। तो फिर सारा दिन चाहे कितने भी हम शरीर से लगे रहे, उसका फल हमें नहीं मिला। जागरूकता से एक विकल्प को चुनो, जाग करके। अब इतने सारे विकल्प, संकल्प और विकल्प आपके सामने। अब आपने चुनना है कि मुझे किधर जाना है। तो अब जागोगे, विवेक जागृत होगा, तभी आप सही मार्ग पर चल पाओगे। नहीं तो सबको क्या लगता है? सारा दिन खाली शरीर के कार्य में रहे, शरीर की सुंदरता में लगे रहे। पर शरीर की सुंदरता किससे है? उस चेतन शक्ति से। और चेतन शक्ति का पता लगने के बाद आप अपने इस शरीर से कौन से कार्य करोगे? जाग करके कार्य करोगे। जाग करके व्यक्ति कार्य करेगा, सही करेगा, या सोया हुआ व्यक्ति? सोया हुआ व्यक्ति सपने में कार्य करेगा, चाहे बहुत अच्छा सपना आया हो, आखिर उठकर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जाग करके जो काम किया हो तो उसकी वैल्यू आपकी है, क्योंकि उसका फल आपको मिलेगा। ऐसे ही जब शरीर खाली नाम रूप और रिश्ते से जानते हो अपने आप को, तो कहते हैं सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। अगर आत्मा से जानते हो तो आपने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया।
ऐसे जाग जाग करके जो व्यक्ति कदम रखता है वही मनुष्य है। देखिए, समझ करके विवेक द्वारा जो इंसान कार्य करता है उसे मनुष्य कहा जाता है, नहीं तो आदमी कहा जाता है। तो आदमी से क्या है, खाली एक खोल की बात करता है। तो संसार में एक आदमी बोला जाता है और विवेक जागृत हो जाए तो उसे मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य क्या करता है, इस संसार में फूंक फूंक कर कदम रखता है। उसे मालूम है कि संसार एक दलदल है, इस दलदल से हमें निकलना भी है, इस दलदल में हमें पार भी होना है। इसी दलदल में अगर सुख की अनुभूति करते रहे तो इस दलदल में कभी सुख नहीं मिलेगा। पर इंसान इतना फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी इस दलदल में एक दिन फंस जाता है, और फंसने के बाद इंसान पुकारता है, मुझे निकालो इस संसार से। पर इस जड़ता में जाना तो बहुत आसान है, पर चेतन शक्ति को पहचान लिया तो एकदम से उस दलदल से आप बाहर निकल सकते हो, खुद भी निकल सकते हो, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। आदमी सभी है, मनुष्य बहुत कम है। अब संसार में सब शरीर भाव में है, वे क्या हैं, सब आदमी हैं। खोल है, खाली खाली शरीर के बारे में जानते हैं कि ये मेरे रिश्ते में लगता है, इसके साथ कैसे रहना चाहिए, बस इसी के बारे में ही जानकारी है। अपनी चेतन सत्ता की जानकारी हो जाए तो आप क्या समझेंगे सामने वाले को। शरीर से रिश्ता ना मान करके विवेक के द्वारा उस व्यक्ति के साथ अपने आप को कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे यूज़ करोगे अपने आप को। अब जड़ता में तो आप सारी ज़िंदगी लग सकते हो, आखिरी में आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और विवेक होगा तो आपको कितना लगना है और कितनी देर में बाहर आना है, दलदल में कितनी देर जाना है, थोड़ी सी देर जा कर के वापस बाहर आ जाओ। तो मनुष्य होगा तो इस संसार में भयंकर दुख देखने के बाद उसके अंदर में विवेक पैदा होगा। विवेक तो ज्ञान से ही होता है। गुरु ने बताया कि ज्ञान से हमारे अंदर में एक बुद्धि सुलझती है, और बुद्धि सुलझती है तो विवेक पैदा हो जाता है। फिर आप अपने शरीर को दुख रूपी संसार में कितना फंसाओगे या बाहर रहोगे। दुख बाहर दिखाई तो देगा, उस दुख में जाएंगे नहीं, व्यक्ति को दुख से बाहर निकालेंगे। संतों ने क्या किया, खुद दुख से बाहर निकल गए। निकलने के बाद सभी संसारियों को उस दुख से, उस नरक से बाहर निकालना चाहते हैं। और भगवान का नाम दिलाते दिलाते कब हम उस आदमी से इंसान बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य में क्षमता है, मनुष्य की महिमा है। मनुष्य जीवन की महिमा है क्योंकि मनन की क्षमता है। क्यों बताया ना कि मनन की क्षमता है, समझदार बन सकता है। दृष्टि है मनुष्य के पास, एक जो दृश्य को ही नहीं अदृश्य को भी देख सकता है। देखिए, इंसान के पास दृष्टि है, सामने दृश्य भी दिखाई देते हैं और अदृश्य भी उनको भी देख सकता है। जो दिखाई नहीं देता तो भी दिव्य नेत्र से वे दूर दूर तक की जानकारी रख सकता है। पर जानवर की आंखें लगी है, दृश्य तो देख सकता है पर अदृश्य चीज़ों को नहीं देख सकता। जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है, जानवर की आंखें तो बहुत मोटी मोटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर आप क्या कहेंगे, मेरी आंख से बड़ी जानवर की आंख है तो जानवर की महिमा है। गुरु कहते हैं कि नहीं, आँख बड़ी और छोटी होने से कोई मतलब नहीं है, पर समझदार हो, विवेकवान हो कि आप दृश्य को देखकर अपने आप को संभाल सकते हो। दृश्य को देखकर फंस नहीं सकते, तो इंसान अदृश्य वस्तु को भी देख सकता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या होना है। ज्योतिष क्या बताते हैं, वो ग्रह नक्षत्रों को देख करके क्या बता देते हैं कि आपका आगे आने वाला ऐसा समय है। पर गुरु क्या कहते हैं कि जीवन में आगे आने वाला समय जो लिखा है वो तो होगा ही, आप उसको टाल नहीं सकते, वो तो होना ही है। पर इंसान क्या कहेगा, ज्योतिष क्या कहेगा, अरे सब कुछ बदल सकता है। पर वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताएगा कि आपके अंदर में डर भी पैदा हो सकता है, डर के मारे आप कर भी सकते हो। पर गुरु भगवान हमें बताते हैं कि मनुष्य बन जाओ,
विवेकवान बन जाओ, समझदार बन जाओ। समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफ़ी है। वो दुख रूप संसार को देखकर उस दुख में नहीं जाएगा। पर एक इंसान बहुत जीवन में दुख देखा हो और दोबारा उस दुख को देखने के लिए तैयार हो जाता है, क्या दिखाई देता है? तो इसका मतलब क्या है? इतने लोगों को संसार में दुखी होते देख रहे हैं, फिर भी मन क्या कहता है? अरे नहीं नहीं, ये तो सुखी हो ही जाएगा। तो गुरु समझाते हैं कि सुख तो है ही नहीं संसार में। फिर भी अज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा? हमें सुख नहीं मिला, इसे सुख मिलेगा। जब से आपका जन्म हुआ है, जितने लोग आपने देखे हैं, खुशी के वातावरण में भी देखे हैं और दुख में भी देखा है। बस जो संसार में गए हैं, संसार में मन रम गया है, वो वापस लौट के आता है तो दुखी होकर आता है या सुखी होकर आता है? दुखी होकर आता है। फिर भी ये अज्ञानी मन कल्पना ही करता रहता है कि नहीं, जीवन में सुख होता है, पर सुख कितना? क्षण भर, और दुख मन भर। तो सारी जिंदगी मन दुखी रहता है, सपने में सुख की इच्छा करता है, कल्पना करता है, उस कल्पना से उस दुख रूपी संसार में प्रवेश कर जाता है। और एक समय आता है तो उस दलदल से भगवान से पुकार करता है कि मुझे इस दलदल से छुड़ा दे, मुझे इस दलदल से निकाल दे, मुझे सुख में ले आ। पर गुरु कहते हैं सुख इस संसार में, इस मृत्यु लोक में बना ही नहीं है। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं। देखिए, जो म्यूज़िक करते हैं कि भजन गाते हैं, तो हमारे कानों में ध्वनि जाती है। हर चीज़ की, जड़ चीज़ की भी ध्वनि है। तो मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही है, सुनने को भी सुनते हैं। शांत हो जाए, देखिए रात में पूरा सब कुछ शांत हो जाता है, तब भी कान में कुछ न कुछ आवाज़ आ रही होती है। शून्यता में भी उस परमात्मा की आवाज़ है। तो मनुष्य दोनों आवाज़ को सुनता है। अगर मनुष्य के हाथ पार्थिव शरीर को पकड़ ही लेते हैं, पर अपार्थिव को भी पकड़ लेते हैं। संसार में पार्थिव शरीर है, देखिए है तो ये जड़ ही, पत्थर से ही बना हुआ है। मरने के बाद अगर पत्थर लगता है तो रहते हुए भी ये शरीर पत्थर ही है। तो पार्थिव और अपार्थिव दोनों तरीके से वे अनुभव करता है। मनुष्य अद्वितीय है। क्या है? इतने सारे योनियों में अद्वितीय है, वो सब कुछ अलग है इतनी सारी योनियों में। इसका मतलब मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है। इंसान आदमी बना रहता है, सारी ज़िंदगी खोल पर रहता है, उस खोल में ही सारी ज़िंदगी निकाल देता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। किसको जान के? उस खोल को जान करके। पर सत्संग में आने के बाद इंसान मनुष्य बनता है, विवेकवान होता है और अपना सही रास्ता चुनता है। इसे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत बना लेना। क्या मान लेता है इंसान कि अहंकार में क्या सोचता है? मैंने सब कुछ समझ लिया, मैं तो मनुष्य बन गया। ये तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। अब है कौन? चेतन तत्व। अब घोषणा किसकी करी जा रही है? जो बात बोली जा रही है उस चेतन तत्व के बारे में बोली जा रही है। पर इंसान शरीर में अच्छा और बुरा अपने अहंकार को परिपक्व कर लेता है। शरीर से कुछ करने चलता है, उसी में ही अपने आप को अच्छा मानता है, तो वो अहंकार हो गया। अगर शरीर के कार्य करते हुए उस शक्ति के द्वारा कार्य होता है तो फिर आपको ना सुख लगेगा उस कार्य में, ना तो दुख लगेगा। सुख दुख के परे मनुष्य हो सकता है। सच पूछो तो मनुष्य की परिभाषा कर रहे हैं कि ये परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब तुम्हारा अहंकार जाएगा। शरीर रूपी अहंकार क्या आपका अपने आप चला जाएगा? कोई रिश्ता है, किसी से प्रेम है, तो है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों में ही, पर इंद्रियों का जितना ही विराट रूप दिखाई देगा वो सब क्या है? शरीर का अहंकार, धोखा है। पर उस धोखे में फंसकर व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, पर फिर व्यक्ति उस धोखे के लिए तैयार हो जाता है। एक को छोड़ता दूसरे को पकड़ लेता है। पर इंसान सारी जिंदगी धोखा खाता है। किसी भी रिश्ते को देखिए आप, जिस रिश्ते में ज़्यादा चिपकन होती है वहीं से उसको धोखा मिलता है।
वो माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, रिश्ते में कोई भी हो सकता है, सगा संबंधी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप शरीर के तल पर ही तो जियोगे। शरीर को देखकर ही तो अच्छे और बुरे काम करोगे। चेतन तत्व को जान जाओगे तो आपसे सारे काम अच्छे होंगे, बुरे तो आप करने चलोगे ही नहीं। दूसरे को भी रास्ता आप अच्छा ही दिखाओगे। संत सबको क्या रास्ता दिखाते हैं? भगवान का रास्ता दिखाते हैं या संसार का? दल में फंसे हुए गए हैं, तब भी वो कहेंगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता हूँ। ये गुरु की कृपा होती है। आप कितना भी संसार उनके सामने अच्छा दिखाओ, फिर भी वो यही कहेंगे ये तेरा भ्रम है, ये तेरा धोखा है, ये तेरे को ब्रह्म दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म नहीं है। शक्ति ब्रह्म की जान गए तो ये ब्रह्म जाल टूट जाएगा। फिर आप इस संसार को पक्का नहीं करोगे कि ये सदा मेरे साथ बना रहेगा। नहीं, कोई जीवन से जा सकता है, कोई बीच में छोड़ सकता है। तो मन को देखिए, जब हमारा ये जड़ शरीर में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो जैसे जैसे इस जड़ शरीर में परिवर्तन होगा तो मन तो फिर चेंज हो जाएगा। एक जैसा मन तो रहेगा ही नहीं। मन क्या सोचता है? शरीर भले ही बदल जाए पर मेरा मन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ गई, आप काम नहीं कर पा रहे, तो नौकरी वाले लोग क्या कहेंगे? आपकी उम्र हो गई है, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कहें नहीं, मेरी कितनी भी उम्र हो जाए मैं तो यहाँ काम करता रहूँगा, पर आपको कोई नहीं रखेगा। आपका भले ही कितना टाइम पास हो रहा हो, कितना भी आपको अच्छा लग रहा हो, कितने भी आपके फ्रेंड्स बने हुए हो वहाँ पर सब क्या कहेंगे? तुम्हें अब निकलना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये मन का हिसाब किताब है। जैसे जैसे शरीर के हार्मोन्स अंदर से चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपके मन में परिवर्तन आता चला जाएगा। पर ये अज्ञानी आदमी की निशानी होती है जो सोचता है कि मेरा मन कभी बदलेगा नहीं। पर शरीर के हार्मोन्स के हिसाब से आपका सारा मन का परिवर्तन हो जाएगा। जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा था, वही व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन का बुरा व्यक्ति बन जाए। तो गुरु कहते हैं अच्छे और बुरे से पार होकर रहो, उस चेतन स्वरूप में रहो, उस आत्म स्वरूप में रहो। तो गुरु हमें पहले ही छोटी उम्र से ही आत्मा का ज्ञान देना चाहते हैं। पर संसारी इंसान क्या कहेगा? संसारी आदमी क्या कहेगा? अरे बहुत उम्र पड़ी है चेतन को जानने की, अभी तो इस संसार में पूरा काम कर आए, फिर आएंगे। फिर तो आप बिल्कुल फेल हो चुके होगे, गिर चुके होगे, कहते ना अपनी जिंदगी से हार चुके होगे। तो इंसान अपनी जिंदगी से हारा हुआ संत की शरण में आता है, जीत कर कभी नहीं आता। संसार में जीत है ही नहीं तो कैसे जाएगा? ऐसा मत सोचना कि मैं मनुष्य हूँ। शरीर का अहंकार है और अपने आप को मनुष्य मानने लगे तो ये क्या है? आपका अहंकार है। तो मेरी बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? उस चेतन की महिमा है। इसलिए कहा कि जब आप इस ज्ञान को सुन लेंगे तो आप अपनी तारीफ करना बंद कर देंगे। और दूसरा जड़ शरीर जिसने सत्संग नहीं सुना और वो आपकी तारीफ करेगा तो आपको उसकी तारीफ लगेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जान लिया कि मैं तो चेतन स्वरूप हूँ। चेतन मौन है, चेतन शांत है, छुपकर काम कर रहा है। और शरीर से जो कोई इस तरीके से बात करता है तो वो अज्ञानता में करता है। एग्जाम का पता तो लग जाता है कि शरीर भाव में बात कर रहा है या चेतन से बात कर रहा है। चेतन तो मौन शांत सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो इसका मतलब करंट छिपा हुआ है और जड़ सारा कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो इंसान को जब आत्मज्ञान नहीं होता तो शरीर को सारी जिंदगी संसार के दलदल में फंसा देता है। और जब शरीर हार जाता है तब गुरु की शरण में आ करके रोता है, दुखी होता है कि मुझे दुख से दूर करो। पर कब आता है? जब बहुत जीवन में दुख आ जाता है। अपने शरीर का, तन का, मन का, धन का, तीनों चीज़ इस शरीर से लगा दी, तन भी, मन भी और धन भी। फिर उम्र निकलने के बाद आता है कि अब मुझे इस दलदल से निकालो। संत फिर भी करुणा करते हैं, फिर भी उनका बहुत प्रेम होता है। वो कहते हैं चलो देर सवेर तू आया तो सही,
ये मनुष्यत्व की महिमा कही जा रही है। ये तुम्हारे अंदर जो संभावना छिपी है उसकी महिमा का गीत गाया जा रहा है। किसकी महिमा का? जो परमात्मा छिपा हुआ है, संभावना है परमात्मा प्राप्ति की। क्यों कहा जाता है कि इंसान में संभावना है परमात्मा प्राप्ति की? अब जानवर को कोई समझाएगा, उसमें संभावना ही नहीं है। इंसान के ऊपर जोर लगाया जा रहा है। सभी संत मनुष्य को ही बिठा करके ज्ञान देते हैं, किसी जानवर को नहीं। जो तुम हो सकते हो, जो तुम्हें होना ही चाहिए, तुम में जरा बोध हो तो हो ही जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर में थोड़ा सा भी विवेक हो तो तुम गुरु से जो भी बात सुनोगे तो समझ जाओगे कि सच क्या है। भीड़ को देखकर लोग भागते तो हैं, अपने विवेक को खोलने के लिए नहीं जाते, पर एक दूसरे की नकल करके दौड़ लेते हैं, पर सच को समझना नहीं चाहते। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस संसार में सबसे ज़्यादा फूलों के बीज लेकर पैदा होता है। इतने ही फूल खिल सकते उसके जीवन में, इतनी खुशबू महक सकती है, पर इंसान अपने आप को महकाना चाहे तब थोड़ा सा बोध होगा, थोड़ा सा ज्ञान होगा तो एक दिन वो महक सकता है। चौराहा है मनुष्य का जीवन। अब चौराहे पे क्या है? आपने देखा होगा, बीच चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा होता है तो वो चारों दिशाओं में आपको बता रहा होता है इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी एक चौराहा है। वहाँ से रास्ते चुने जा सकते हैं। बीच में खड़े होकर के आप रास्ता चुन सकते हो कि वहाँ से नरक का रास्ता भी जाता है और वहाँ से स्वर्ग का रास्ता भी जाता है। अब चूज किसको करना है? मनुष्य होगा तो स्वर्ग का रास्ता चुनेगा और आदमी होगा तो नरक का रास्ता भी चुन सकता है। स्वर्ग का रास्ता भी चुना जा सकता है और रास्ते आसपास है। नरक का रास्ता भी पास ही है और स्वर्ग का रास्ता भी पास ही है। दोनों रास्ते आसपास है चौराहे के। चूज आपको करना है कि मुझे जाना कहाँ है। सत्संग भी है और संसार भी है। अब चूज किसको करेगा? आदमी होगा तो संसार को करेगा और मनुष्य होगा तो भगवान को करेगा, सत्संग को करेगा। एक बार एक संत के पास एक राजा सम्राट मिलने आया। अंदर में क्या होगा? सम्राट है तो अकड़ होगी, अहंकार होगा, झुका भी पर झुका भी नहीं। अब जिसके अंदर में एक राजा पने का अहंकार हो तो संत के सामने कैसे झुकेगा? शरीर से तो झुकेगा पर अंदर से नहीं झुकेगा। इसी प्रकार ये सम्राट भी संत के सामने झुका पर झुका नहीं। संत तो जान जाता है कि इसकी अकड़ कैसी है। संत से कहा, मिलने आया हूँ, एक ही प्रश्न है, पूछना चाहता हूँ। बहुतों से पूछा पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं सबसे प्रश्न पूछता हूँ, ये आपकी बड़ी खबर सुनी है, क्या आपके भीतर का दिया जल गया है? इंसान जाएगा तो पहले संतों की जानकारी लेगा। ये संत कैसे हैं? इनके अंदर का दिया जला है या नहीं जला है? ये चेतन है या नहीं है? तो इंसान की सोच ये रहती है। तो ऐसे ही सम्राट संत से पूछने लगा, क्या आपके अंदर का दिया जला है? क्योंकि लोग इतना सारा ज्ञान पढ़ लेते हैं पर समर्पण नहीं होता, तो वो ज्ञान अहंकार का रूप ले लेता है। जैसे ये सम्राट होने का अहंकार कि अकड़ है कि मैं सम्राट हूँ और संत मेरे प्रश्न का जवाब दे। मैं निश्चित ही आशा लेकर आया हूँ, आप मुझे तृप्त कर देंगे। आपके वचन से मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, क्योंकि आपकी इतनी महिमा सुनी है मैंने। संत ने कहा, व्यर्थ की बातें छोड़ो, प्रश्न को सीधा करो। और संत तो सीधा बोलता है कि आपको जो प्रश्न करना है वो करिए, इधर उधर के प्रश्न मत करिए, सीधी सीधी बात करो। सम्राट थोड़ा चौंका कि संत ने मुझे जवाब कैसे दिया? मैं तो सम्राट हूँ, मुझे तो चेयर देनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो इंसान के सारे विचार यही होते हैं। ऐसे ही सम्राट के थे, पर संत ने तो एकदम से उसे ऐसे बात बोल दी कि इधर उधर की बात मत करो, जो तुम्हारा प्रश्न है उसकी बात करो, सीधी सीधी बात करिए। ऐसा तो कोई उससे बोला नहीं था, उसे अपमान लगा, लेकिन बात तो सच थी। संत तो ठीक ही कह रहे थे, तू इधर उधर की बात क्यों कर रहा है? व्यर्थ की लंबाई को क्यों बढ़ाते हो? इतना लंबा प्रश्न क्यों करते हो? जो तुम्हारा प्रश्न है सीधा सीधा करो। कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ना? बात करो सीधी। क्या है प्रश्न तुम्हारा? अब संत ने तो
जोश में बोला उसे। सम्राट ने कहा, मेरा प्रश्न है स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये प्रश्न मेरे ऊपर छाया रहता है कि अब मेरा शरीर जाने वाला है, और मेरा शरीर जाएगा तो मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। मेरे सारा दिन ये प्रश्न मेरे को दुखी करता है। तो मैं इस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी हो चुकी है। मृत्यु के बाद क्या होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? संत के पास उनके शिष्य बैठे थे। उन्होंने कहा, सुनो, इस बुद्धू की बातें सुनो। किसके बारे में बोल रहे हैं? सम्राट के बारे में। शिष्य ही जवाब देने लगे कि इस बुद्धू की बात सुनो, तुम बुद्धू सम्राट हो। और सम्राट से कहा कि कभी आईने में शक्ल देखी है जो स्वर्ग और नरक की बात पूछ रहे हो? ये शक्ल लेकर कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं? ये जवाब दे दिया, गुरु तो बोल ही नहीं रहे, संत तो बोल ही नहीं रहे। कहते ऐसी शक्ल लेकर के तुम ये प्रश्न करने आए हो, और तुम अपने को सम्राट समझते हो। तुम्हारी हैसियत भिखमंगे होने की भी नहीं है। तुम्हारी हैसियत इतनी भी नहीं है कि संत के सामने अकड़ के खड़े हो। ये भी कोई उत्तर था? अब सम्राट के अंदर में क्या हलबली मची होगी। सम्राट तो एकदम आग बबूला हो गया, गुस्से से भर गया। तलवार हाथ में थी और म्यान से उसने तलवार निकाली, और नंगी तलवार एक क्षण में किस पर जा सकती थी? संत की गर्दन पर। संत की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। संत हंसने लगा। उसने कहा, ये खुला नरक का द्वार। थोड़ी सी बात आपको कड़वी लगी और आपने म्यान से तलवार निकाल ली। कहा कि अब तुम इस शरीर को समाप्त कर देते तो तुम्हारा जीवन कैसा होता? नरक का द्वार। मैंने प्रैक्टिकल तुम्हें इसका आंसर दिया है। एक गहरी चोट, ये खुला नरक का द्वार। समझ गया सम्राट, तुरंत तलवार म्यान के अंदर रख ली। अब प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल दिया। कहा, देख लो, मैं अगर शास्त्रों की बात करता तो आप कहते कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये तो सभी लोग बताते हैं, तुम बुरा काम करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा। पर उन्होंने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि सभी शिष्यों को कहा कि तुम इनको उल्टा बोलो, और जब जैसे ही ये मेरे ऊपर वार करेगा तुरंत मैं इसे नरक का द्वार दिखा दूंगा। तो राजा उसी समय, सम्राट उसी समय पहचान गया। संत के चरणों में सिर रख दिया, दंडवत हो गया, प्रणाम करने लगा। उत्तर तो बहुतों ने दिया, सबने शास्त्रीय उत्तर दिए, मगर ऐसा उत्तर जो प्राणों में चुभ जाए तीर की तरह। शब्द देखिए कितने गहरे उतरते हैं। ऐसा स्पष्ट कर दे कोई, कुछ और पूछने को शेष ना रह जाए। ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया कि अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा। उस प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ था। साथ में ही देखिए नरक का द्वार भी है, तलवार लिए खड़ा है, और स्वर्ग का द्वार भी है। संत के दंडवत हो गया। ये खुला नरक का द्वार, झुक गया संत के चरणों में। तो अब ये झुकना उनका हार्दिक था। अब उसके अंदर में क्या नहीं था? अहंकार नहीं था, अब प्रेम था। तो संत ने कहा, ये खुला अब स्वर्ग का द्वार। अब तुम्हारा स्वर्ग का द्वार खुल गया, तुम मेरे चरणों में गिर गए, समझ गए, तुम बोध को प्राप्त हो गए। ध्यान रखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक जीने का ढंग है। कोई चाहे ये नरक में रहे और कोई चाहे ये स्वर्ग में रहे। कोई चाहे सुबह नरक में रहे, शाम को आप स्वर्ग में चले जाएं। तो ये क्षण भर में भी आपको दुख हो सकता है और क्षण भर में आपको सुख हो सकता है। ये आपने चूज करना है कि मेरा मन किधर की तरफ जाए। मैं बैठे बैठे क्षण भर में बहुत दुखी भी हो सकता हूँ, और वहीं बैठे बैठे मैं भगवान का नाम जप करूँ तो मेरा स्वर्ग का द्वार खुला है। इंसान की दो ही परतें होती हैं। अब मन ये सोच ले कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो भगवान की तरफ चल पड़ेगा, दुखी नहीं होगा। वो क्या कहेगा, स्वर्ग भी बाहर है, नरक भी बाहर है, पर मुझे चूज करना है, मेरे मन को चूज करना, चुनाव करना है। तो मैं चुनाव किसका करूँगा? स्वर्ग का। मनुष्य जीवन की महिमा है। इस सम्राट में क्या खूबी थी? एक शब्द में समझ गया, बोध अवस्था। ये बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती, एक इंसान को समझाई जा सकती है। और
जिन मनुष्य को नहीं समझाई जा सके, जो इंसान ना समझे, मनुष्य को ना समझाई जा सके, वो केवल नाम मात्र को मनुष्य है। क्या है? अगर वो समझना ना चाहे, बोध ना हो, तो वो नाम मात्र का मनुष्य दिखाई देता है, पर होगा क्या? पशु पक्षी जानवर, किसकी जीव भाव की स्थिति क्या हो सकती है? जानवर की हो सकती है, पर इंसान का पुतला दिखाई दे सकता है। अगर बोध ना हो तो जानवर ही है, पशु पक्षी ही है, ये सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा। जब हम मनुष्य रूप में गुरु के सामने जाते हैं तो गुरु के ज्ञान को समझ पाते हैं। तो इसका मतलब हमारा विवेक का दरवाज़ा खुला है, सच का दरवाज़ा खुला है। जब सच का दरबार खुला होता है तो सच का ज्ञान ठहर जाता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।